ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई किया था पर रिजेक्शन आ गई है, अब न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीजा के लिए प्लान आउट कर रहे हो। अगर ऑस्ट्रेलिया के जैसे न्यूजीलैंड से भी रिजेक्शन नहीं चाहिए तो मेक श्योर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एप्लीकेशन में जो गलती ऑस्ट्रेलिया के केस में हुई है वो न्यूजीलैंड के केस में भी हो जाए, आप न्यूजीलैंड से भी रिजेक्शन ले। तो मेक श्योर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ज्योति गांधी। आज की ये वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो उन बच्चों के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया से रिजेक्शन के बाद न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऑल्दो अगर आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तो दोनों जो कंट्री है वो आपको सेम लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल के बाद न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन लगा रहे हो तो मेक श्योर आपका जो कोर्स है वो सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड के केस में आपका ऑस्ट्रेलिया का रिजेक्शन लेटर जो है वो आपको अपनी वीजा एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना पड़ता है और आपके उस रिफ्यूजल लेटर के ऊपर बकायदा आपका कोर्स का नाम लिखा होता है कि आपने कौन से कोर्स के लिए वीजा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करी थी। तो मेक श्योर आप अपने कोर्स की रेलेवेंसी को जरूर ध्यान में रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपने वहां पर तो बैचलर डिग्री ली थी, अब न्यूजीलैंड में कम फंडिंग की वजह से आप डिग्री के बजाय डिप्लोमा के लिए जा रहे हो, तो वो रीजन भी आपका रिजेक्शन का हो सकता है। और अगर वीजा ऑफिसर ने आपके रिफ्यूजल लेटर के ऊपर आपका जो कंसर्न है वो फाइनेंशियल्स का लिखा हुआ है, तो न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन में आपको अपने फंडिंग की जस्टिफिकेशन जो है वो बहुत अच्छे से देके चलनी है, आपके होम टाइज की जस्टिफिकेशन जो है वो बहुत अच्छे से देके चलनी है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमने ये भी देखा है, या मैं इस चीज से बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे रिसेंट में एक स्टूडेंट अर्चित के साथ भी ये चीज हुई थी। उसका ऑलरेडी जो रिजेक्शन लेटर था वो किसी प्रीवियस XYZ एजेंट से आ गया था, हमने उस एप्लीकेशन को जो है वो रीसबमिट करा, वीजा ऑफिसर ने उस बच्चे का इंटरव्यू नहीं कंडक्ट किया और एक जो है जस्टिफिकेशन के लिए लेटर भेजा था कि आप हमें अपना रिफ्यूजल लेटर और अपना ऑफर लेटर जो है वो सबमिट करो और प्लस एक जस्टिफिकेशन लेटर जो है वो सबमिट करो जिसके अंदर आप ये बताना है कि क्या आपका कोर्स जो है वो सेम कोर्स है या फिर आप डिफरेंट कोर्स के लिए जा रहे हो। और बच्चे का जो कोर्स था वो बिल्कुल ही सिमिलर था, बच्चा ऑस्ट्रेलिया में भी बैचलर ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग के लिए जा रहा था और उसने न्यूजीलैंड में भी जो कोर्स लिया था वो बैचलर ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग का ही कोर्स लिया था, जिसकी वजह से वीजा ऑफिसर ने सिर्फ और सिर्फ जस्टिफिकेशन लेटर के साथ ही जो था बच्चे का वीजा ग्रांट कर दिया। पर कई केसेस में ऐसा भी होता है कि हाँ वीजा ऑफिसर आपको जो है वो फर्दर डॉक्यूमेंटेशन की, फर्दर इंफॉर्मेशन की जो है वो रिक्वायरमेंट डाल देते हैं, आपको वीजा ऑफिसर की रिक्वायरमेंट को जो है वो फुलफिल करना होता है। और अगर आपके पास कोई ऐसा लेटर आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वीजा ऑफिसर आपको एक कंडीशन में चांस देते हैं न्यूजीलैंड में कि भाई हम आपके एप्लीकेशन को जो है वो चेक कर रहे हैं, आप जस्ट सिर्फ इस डॉक्यूमेंटेशन की जस्टिफिकेशन दे दो ताकि हम आपका वीजा ग्रांट कर पाए। और अगर आप और आपके कंसल्टेंट उस डॉक्यूमेंटेशन की जो जस्टिफिकेशन है वो अच्छे तरीके से दे देते हैं तो वो आपके वीजा की तरफ भी लीड कर सकती है। तो कोई अगर डॉक्यूमेंटेशन की डिमांड आए तो भाई घबराना नहीं है, वीजा ऑफिसर आपको एक चांस दे रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं अपनी बात को जो है वो अच्छे तरीके से रखने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में न्यूजीलैंड में हमने ये भी देखा है कि बच्चे ने जो है एजुकेशन लोन लिया हुआ है, बट हाँ नेशनलाइज बैंक से लोन ना होने की वजह से बच्चे की जो है वो रिजेक्शन आ जाती है। तो अगर आप एजुकेशन लोन के साथ जा रहे हो तो मेक श्योर आप सिक्योर्ड एजुकेशन लोन के साथ जाओ। अगर आप अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन के साथ जा रहे हो विद एनी रीजन तो आपको इसकी जस्टिफिकेशन जो है वो वीजा ऑफिसर को देके चलनी है, क्योंकि फाइनेंशियल इज द बिगेस्ट पार्ट जो वीजा ऑफिसर ये चेक करते हैं कि बच्चे की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है भी या नहीं है। अगर आप लोन के साथ जा रहे हो तो आपको अपनी जस्टिफिकेशन जो है वो जरूर अच्छे तरीके से देके चलनी है। बच्चों को ये भी कंसर्न रहता है और ये चीजें भी मैंने देखी है कि बच्चों को ये लगता है कि मैम हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइल लगाई थी पर अब हमारा रिफंड आएगा तो क्या वो पैसा नया हो जाएगा। सो द आंसर इज नो, वो पैसा जो है वो नया नहीं होता है, वो पैसा आपका पुराना है। आपको बस उसकी जस्टिफिकेशन देनी है कि वो पैसा आपने कब पे किया था, कब वापस आया है, कौन से इंस्टीट्यूशन के लिए गया था, क्या डायरेक्ट आपके पास आया है या फिर आपके पास किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आया। तो इन चीजों की अगर आप जस्टिफिकेशन देते हो तो वीजा ऑफिसर जो है वो आपको वीजा जरूर ग्रांट करता है।
न्यूजीलैंड इज टोटली अ डिफरेंट, वो ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है। हाँ, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन आपके डॉक्यूमेंटेशन जो आपने सबमिट किए हैं उसके ग्राउंड्स के बेसिस के ऊपर जो है वो डिसीजन देती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। लास्ट ईयर जो है वो मैसिव नंबर ऑफ जो है वो रिजेक्शन आई है, तो प्लीज उस रीजन की वजह से अपने आप को पैनिक ना हो, परेशान ना करो। आपके पास अदर कंट्री की अपॉर्चुनिटी है तो आप अदर कंट्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। पर हाँ, अगर आप कोर्स चेंज कर रहे हो, आपको उसकी जस्टिफिकेशन इमिग्रेशन को देनी है, आपके जो भी ऑस्ट्रेलिया के रिफ्यूजल के रीजन थे, मेक श्योर आप उसकी जस्टिफिकेशन आप न्यूजीलैंड के एप्लीकेशन में देके चलो, ताकि वीजा ऑफिसर जो है वो आपको वीजा ग्रांट कर पाए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू द एनी कंट्री स्टूडेंट वीजा, फील फ्री टू रीच अस आउट, वी आर देयर टू हेल्प यू, वी आर रेडी टू गाइड यू। और एज मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज बोली थी कि हमने जो है वो वर्चुअल काउंसलिंग सेशन जो है वो स्टार्ट करे हैं, तो जिसकी वजह से आप अपने घर पे बैठ के अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ अपना काउंसलिंग सेशन जो है वो बुक कर सकते हो, विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो व्हाट आर यू वेटिंग? कॉल अस ऑन आवर गिवन नंबर, वी हेल्प यू, विल गाइड यू, सो दैट you will get your student visa in a one go. Thank you.